हेलो एवरीबॉडी। सो आप सभी का स्वागत है इन द थर्ड क्लास ऑफ आर फ्री रेकी लेवल 1 एंड लेवल 2। सो टोटल हमारी 7 क्लासेस है जिसके तीसरे दिन पे आज हम आ चुके हैं। सो हमने कल चक्रास के ऊपर बात करी थी। इन द फर्स्ट क्लास वी हैव टॉक्ड अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन रेकी प्रिंसिपल्स। आई होप सभी को क्लियर होगा। सो फटाफट से कैमरास पे आ जाइए क्योंकि डे वन से हम बोल रहे हैं कि जितने ज्यादा लोग कैमरास पे होंगे, जितने ज्यादा पार्टिसिपेंट्स होंगे, उतनी ज्यादा हम एनर्जीज कनेक्ट कर पाएंगे और सेशन उतना अच्छा जाएगा। So great. We have 70 around participants right now. Let us start with the class. तो जैसे मैंने बोला था, सिक्स्थ क्लास में अट्यूनमेंट होगा फॉर रेकी लेवल 1 एंड लेवल 2। सो मस्ट अटेंड क्लास है। सिक्स्थ क्लास आपको जरूर ज्वाइन करनी है। एंड ओनली 7 सीट्स आर लेफ्ट फॉर द मास्टर एंड ग्रैंड मास्टर लेवल। सो डू रजिस्टर एंड बुक योर सीट्स नाउ एंड उसको मिस आउट मत कीजिएगा अगर आप मास्टर ग्रैंड मास्टर लेवल करना चाहते हैं। So, okay, let us start with today's class. And Sandeep sir is here. Sir, एक बार आप कैमरा ऑन करेंगे प्लीज। एक बार वॉइस एंड वीडियो चेक कर Yes, लेते हैं। yes, या yes, ma'am. ग्रेट, परफेक्ट। चलिए सर, क्लास शुरू करते हैं। Hello, everybody. फटाफट आ जाइए। आई होप आप लोगों ने अपना डिनर वगैरह टाइमली कर लिया होगा। जिन्होंने नहीं किया, अब क्लास के बाद कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आज हम हीलिंग करना सीखेंगे। ठीक है। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? हाउ आर यू ऑल? अच्छे हो सभी? खुश हो लाइफ में? यस, फाइन सर जी। हम्म। ये हमेशा का है, जब भी जैसे जैसे हम लेवल्स आगे बढ़ाते जाते हैं, स्टूडेंट्स आना, कंसिस्टेंसी उनकी ब्रेक हो जाती है। ठीक है। लास्ट बैच में भी मैंने ये डिप देखा था। अट्यूनमेंट में सारे भाग के आ जाते हैं। 100 का 100 जो पूरा रूम है वो बुक रहता है कि अब तो सर अट्यूनमेंट देंगे, वो हम कर लेते हैं, बाकी रिकॉर्डिंग्स तो मिल ही जाएगी। ठीक है। बट कंसिस्टेंट रहो, क्योंकि कंसिस्टेंसी मेंटेन रखते हो आपको भी एक अच्छी फीलिंग आती है कि यस, मैंने कुछ तो अच्छा किया। ठीक है, मैंने नॉलेज को लाइव बैठ के लिया विथ लाइव प्रैक्टिसेस। और आज भी फुल ऑन प्रैक्टिस क्लास होने वाली है हमारी। आप मेरे साथ बैठ के यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हो। ठीक है। तो उससे पहले हम लोग एक बार हमारी 21 डेज की जो हम प्रेयर हमने लिया था कमिटमेंट, 5 रेकी प्रिंसिपल्स का, वो हम एक बार चैंट कर लें। क्या कहते हो सभी? एवरीबॉडी, एक बार इंग्लिश में, एक बार हिंदी में। हम्म। ठीक है। तो मैं स्क्रीन पे आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। चलो शुरू करते हैं। ठीक है। पानी पी लो, अपने पास पानी जरूर जरूर से रखना। ठीक है। आज थर्ड डे हो गया, मैं रोज बोलता हूँ आपको कि रखा करो। सो इट इज गुड फॉर यू। स्टार्ट करें? ठीक है। तो बातें हम करेंगे, अच्छी अच्छी बातें भी करेंगे, स्टोरीज भी शेयर करेंगे। पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलो, हैंड्स ऑन योर हार्ट। अपने दोनों हाथों को हैंड क्रॉस करके रखेंगे अपने हार्ट चक्रा पे। चक्रास का मतलब हमने समझ लिया था। तो अब समझ आया क्यों हम अपने हार्ट चक्रा पे अपने दोनों हाथों को प्लेस करते हैं। क्योंकि ये दोनों को कनेक्ट करने का एक ब्रिज है हमारा हार्ट चक्र। ठीक है, तो यहीं से जाता है सब कुछ, सारे इमोशन, सारी फीलिंग्स। ठीक है। लेट्स डू इट। ओके, क्लोज आइज एवरीबॉडी। अपनी आंखें बंद कर लीजिए। लंबी गहरी सांस लीजिए और सारा ध्यान रखिए अपनी सांसों पर। लंबी गहरी सांस लीजिए और सारा ध्यान रखिए अपनी सांसों पर। होल्ड भी कर सकते हैं अपनी ब्रेथ को। ब्रीद इन एंड होल्ड, रिलीज। ब्रीद इन, होल्ड एंड रिलीज। आप प्रेयर को स्टार्ट करेंगे पूरी फीलिंग के साथ, जैसे कि आप हर एक लाइन इसकी मीन करते हैं। जस्ट फॉर टुडे
आई विल नॉट बी एंग्री। केवल आज के लिए मैं गुस्सा नहीं करूंगा। जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट वरी। केवल आज के लिए मैं गुस्सा नहीं करूंगा, मैं चिंता नहीं करूंगा। जस्ट फॉर टुडे आई विल बी ग्रेटफुल। केवल आज के लिए मैं कृतज्ञ रहूंगा। जस्ट फॉर टुडे आई विल डू माई वर्क ऑनेस्टली। केवल आज के लिए मैं अपना काम ईमानदारी से करूंगा। जस्ट फॉर टुडे आई विल बी काइंड टू एवरी लिविंग बीइंग। केवल आज के लिए मैं जीव मात्र के प्रति दयालु रहूंगा। एंड अपनी हाथों को अगेन शाहरुख खान की तरह हाथ हवा में फैलाएंगे एवरीबॉडी। एंड नाउ वी विल से सम ब्यूटीफुल वर्ड्स। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। थैंक यू सो मच यूनिवर्स मेरी लाइफ में अच्छे अच्छे लोगों को भेजने के लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स मेरी लाइफ में अबंडेंस देने के लिए। मेरी लाइफ में मनी फ्लो को बढ़ा देने के लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स मेरी लाइफ में एक अच्छी हेल्थ अट्रैक्ट करवाने के लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स मुझे फिट एंड फाइन रखने के लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स मेरी लाइफ में हर एक अपॉर्चुनिटी ला के देने के लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स मेरी लाइफ में जो भी है जिस काम को भी मैं करता हूं उसमें 100% सक्सेस लाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एंड स्लोली अपने दोनों हाथों को रब करेंगे, अपनी आंखों पे लगाएंगे एंड धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल सकते हैं एंड पानी पी सकते हैं। फीलिंग गुड एवरीबॉडी? बेटर? हाँ जी, ये जो भी कैमरास ऑन कर ऑफ करके बैठे हैं ना, ऑन करने वालों से कुछ सीखो। ठीक है? कैसे हमेशा डिसिप्लिन्ड होके सब टाइम पे अच्छे बच्चों की तरह कैमरा ऑन करके बैठ जाते हैं। आप लोगों को क्या हो जाता है? सभी लोग रहा करो, ठीक है? क्योंकि मुझे बड़ा इंटरेस्ट आता है सबको देखने में। ठीक है? हाँ, ये जो अब कैमरा ऑन कर रहे हैं ना इनको भी। यस। चलो फिर आज की जो हमारी क्लास है वो क्या होने वाली है? तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं 24 बॉडी पार्ट्स की हीलिंग। और कैसे रेकी एनर्जी को फील करते हैं, एक्चुअल में रेकी एनर्जी फील कैसे होती है। ये सबसे बड़ा सवाल है कि सर आप इतने दिन से रेकी के बारे में समझा रहे हो, बट रेकी को फील कैसे करना है। ठीक है? वो पहला पार्ट हम वो कंप्लीट करेंगे। आई एम ड्राइविंग सर चंद्रकांत जी। नो वरीज, आप सुनते रहिए। ठीक है? प्रैक्टिस मत करना, पता चले स्टेयरिंग छोड़ के आप अपने दोनों हाथों को रब कर रहे हो। नहीं, वो नहीं करना। ठीक है? तो अभी सबसे पहले हम रेकी एनर्जी को फील करेंगे। देन हम जानेंगे कि हमारे 24 बॉडी पार्ट्स होते क्या है और उनकी हीलिंग कैसे करनी होती है, क्या फायदे हैं उसके। ठीक है? और क्या नुकसान है। ठीक है? सबको पता है कुछ भी नुकसान नहीं है, देयर इज ओनली बेनिफिट ऑफ डूइंग रेकी। ठीक है? तो सबसे पहले रेकी एनर्जी को हम फील कैसे करेंगे, इसके कुछ सर्टेन मेथड है जो कि आप बहुत इजीली कर लोगे। ठीक है? जितने भी लोगों ने कभी एनर्जी को महसूस नहीं किया अपने हाथों में, आज आप रेकी एनर्जी को फील करोगे। ठीक है? स्टार्ट करें। सभी लोग कैमरास पे आ जाएं, सभी लोगों को मैं देखना चाहता हूँ, क्योंकि हो सकता है अगर कोई स्टेप आप मिस आउट कर जाओ मैं देख लूं। अब आपको क्या करना है? अपने दोनों हाथों को जोड़ना है। सबसे पहला स्टेप होता है रेकी एनर्जी को इनवाइट करना। अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे।
आंखें बंद करेंगे और देखेंगे कि यूनिवर्स से एक लाइट आएगी आपके क्राउन चक्रा पे। ठीक है। और वो आपके चक्रास से होते हुए आपके हाथों में फ्लो करेगी। तो उसको इन्वोक कैसे करना है, मेरे साथ कहिए। हे रेकी एनर्जी, यूनिवर्स से आप मेरे क्राउन चक्रा पे आइए। मेरे क्राउन चक्रा से आप मेरे बाकी की 6 चक्रास में होते हुए मेरे हाथों के थ्रू मेरे पाम्स में एक्टिव होइए। एक्टिव हो, एक्टिव हो, एक्टिव हो, या फिर सक्रिय हो, सक्रिय हो, सक्रिय हो। और अब देखेंगे एक बीम ऑफ लाइट सोर्स से, यूनिवर्स से आपके क्राउन चक्रा पे आ रही है। ये व्हाइट लाइट भी हो सकती है। ठीक है। और देखेंगे आपके क्राउन चक्रा पे आके ये इकट्ठा होना शुरू हो चुकी है। उसी के साथ ये धीरे धीरे आपके थर्ड आई चक्रा पे आ रही है, आपके पूरे फेस पे। देन उसके बाद आपके थ्रोट चक्रा पे। हो सकता है आपको सेंसेशन हो, टिंगलिंग हो, विजुअलाइज हो। अब इसे देखिए जाते हुए आपके हार्ट चक्रा में, फील कीजिए। हार्ट चक्रा से होते हुए आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा पे जा रही है। देन आपके सैक्रल चक्रा पे जा रही है। देन आपके रूट चक्रा पे जा रही है। एंड हार्ट चक्रा से होते हुए आपके हाथों के थ्रू आपके पाम्स में आ रही है। फील कीजिए अपने पाम को हल्का हल्का गर्म होते हुए, एंड उसे रब करना शुरू कीजिए। रब योर पाम्स, रब इट, रब इट, रब इट। अब आपको अपने पाम्स को धीरे धीरे स्प्रेड करना है, हल्का हल्का, आगे पीछे, एक दूसरे की तरफ फेस करते हुए, आगे पीछे। और आपको थोड़ा सा कर्व रखना है अपने हाथों में, सीधा नहीं रखना हाथों को, थोड़ा सा बाउल शेप में रखना है। एंड आगे पीछे, आगे पीछे, एकदम धीरे धीरे, जितना आराम से करोगे एक स्प्रिंग फील होगी आपको दोनों हाथों के बीच में। गर्माहट हो सकती है, टिंगलिंग हो सकती है, एक स्ट्रॉन्ग सेंसेशन हो सकती है। ठीक है। और देखिए कितना बड़ा एनर्जी का बॉल इस दोनों पाम्स के बीच में बन रहा है। आंखें बंद करते हुए इसको फील कीजिए, आगे पीछे। देखिए कि एक एनर्जी बॉल आपके दोनों हाथों के बीच बन रही है। जितना बड़ा ये फैलता जाए उतना फैलाते जाइए। एंड अब आप अपने हाथों को एक के ऊपर एक हाथ रखेंगे, जस्ट लाइक दिस, जैसे मैंने रख रखा है, जैसे एक छोटी बेबी को हम पकड़ते हैं, एग्जैक्टली वैसे। यस। अब आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने ऊपर वाले हाथ को घुमाना है, एकदम आराम आराम से, जैसे घड़ी घूमती है ना, एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में। और आंखें बंद करके इस एनर्जी को फील करना है। एक गर्माहट, एक सेंसेशन, एक फीलिंग कि कुछ तो आपके दोनों पाम्स के बीच में है। यस, नाउ यू आर फीलिंग दैट एनर्जी, दैट रेकी एनर्जी। और मन में इंटेंशन रखेंगे कि रेकी एनर्जी मेरे हाथों में एक्टिव हो रही है, फ्लो हो रही है। 7 to 11 टाइम्स घुमाएंगे। देखिए इस एनर्जी को, कैसे ये आपके हाथों में आ चुकी है और कितने आराम से, कंपैशन के साथ आप इसको फ्लो करवा रहे हैं। एंड धीरे 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 आप अपने हाथों को नॉर्मल मुद्रा में ले आएंगे। एंड स्लोली स्लोली जस्ट पुट योर palms on your thighs एंड रिलैक्स। अब इस ऊर्जा को शांत करेंगे। हेरे की ऊर्जा शांत हो, शांत हो, शांत हो। अपने पाम को टोटली लॉक कर लेंगे, उसकी फिस्ट फिस्ट बना लेंगे। यस, एंड रिलैक्स करेंगे।
3 बार बोलेंगे, शांत हो, शांत हो, शांत हो, एंड यू कैन जस्ट सिट कंफर्टेबली। यस एवरीबॉडी, हाउ डिड इट फील? चैट में बताएंगे कितना हद तक फील कर पाए। ओके। awesome, good. Palms are warm. Hmm. Tingling, nice. Very high energy, sir. Very nice. So much energy. Very nice. Very good. And नहीं भी फील कर पा रहे तो भी बता रहा, ठीक है। वाइब्रेशन हो रहा था, शांति। वेरी नाइस। सबके लिए रेकी एनर्जी अलग अलग इमोशंस जगाती है। किसी को बहुत काम फील करवाती है, किसी को बहुत एनर्जेटिक फील करवाती है, वार्म फील करवाती है। I felt as if my hands have become two pieces of magnet could feel the attraction and repulsion. Very nice, very nice. ये होता है, एनर्जी फील हुई, वार्म। काली स्ट्रांगली। संजना जी, ये काली यानी ब्लैक एनर्जी की बात कर रहे हो आप? सो मच एनर्जी, रोटेटिंग अ बॉल लाइक स्ट्रक्चर। यस, तो दिस इज आर रेकी एनर्जी। अब इसकी पावर आपको इतनी क्यों फील हो रही है, ठीक है। अगर मैं बताऊं, काफी लोगों को ये नया एक्सपीरियंस लग रहा होगा, तो काफी लोगों को फील हो रहा होगा कि बस यही फाइनल एनर्जी है, ठीक है। बट नहीं, यहीं पे आता है हमारा अट्यूनमेंट, शक्तिपात। एक बार जब आपका शक्तिपात हो गया, उसके बाद यही एनर्जी और 100 and 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाती है। तो जो अभी आप फील कर पा रहे हो ना, वो शक्तिपात के बाद आप चेक करना अपने दोनों हाथों को ऐसे रब करके, आप और ज्यादा फील कर पाओगे। अभी अगर आपकी बॉल इतनी बन रही है, इतनी बन रही है, वो इतनी बड़ी, हाथ फैल जाएंगे फिर भी बॉल खत्म नहीं होगी बनना। तो क्या होता है, हमारा ऑरा एक्सपैंड करता है शक्तिपात के बाद, ठीक है। तो रेकी एनर्जी भी हमारी बढ़ती है। एंड जैसे जैसे हम अट्यूनमेंट बड़े बड़े लेते चले जाते हैं, जैसे लेवल 1, लेवल 2 का अट्यूनमेंट, देन मास्टर लेवल, देन ग्रैंड मास्टर, तो हमारा ऑरा बढ़ता है, पावरफुल होता है। उतनी ही एनर्जीज फिर हम फील कर पाते हैं, ठीक है। तो यहीं पे अब आती है हमारी 24 बॉडी पार्ट्स। मैंने आपको एक चीज बताई थी कल की क्लास में कि हमारे डिफरेंट एनर्जी सेंटर्स होते हैं शरीर के अंदर, ठीक है। उसमें से जो मेजर सेंटर्स होते हैं वो होते हैं हमारे सातों चक्र। वैसे तो हमारे 100 से भी ज्यादा चक्रास होते हैं शरीर में, बट जो मेजर है वो हमारे 7 चक्रास हैं, जो मेजर एनर्जी सेंटर्स हैं। तो उसके अलावा भी कुछ छोटे छोटे एनर्जी सेंटर्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी को हेल्दी रखने का काम करते हैं, स्वस्थ रखने का काम करते हैं। और जैसे ही आपके इन 24 बॉडी पॉइंट्स या बॉडी पार्ट्स में दिक्कत आती है, ब्लॉक्स आते हैं, तो आपको प्रॉब्लम होना शुरू होती है। आपकी जितनी भी बीमारियां, फिजिकल बीमारियां, ये 24 बॉडी पार्ट्स को अगर आप इन पे काम कर लोगे ना, डेली बेसिस पे, तो ये सारी बीमारियां आपकी पूरी तरीके से निकल जाएगी, रूट कॉज पे जाके हीलिंग होगी। सो दिस इज द पावर ऑफ 24 बॉडी पार्ट्स हीलिंग। 90 लोग यहाँ पे जुड़ चुके हैं। अब बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि कैसे हमें ये करना है, और कौन कौन से सर हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं जहां पे हमें रेकी एनर्जी को फ्लो करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो शुरू करें फिर। मैं एक पिक्चर आप लोगों के सामने यहाँ पे लगाता हूँ, और हम एक एक बॉडी पार्ट पे काम करेंगे। तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये हमारे 24 बॉडी पार्ट्स दिए गए हैं, ठीक है। इसमें हमारे चक्रास भी इंक्लूडेड है। अब काफी लोगों को लगता है कि सर चक्रास के लिए हमें अलग से हीलिंग करनी पड़ेगी। डेफिनेटली आप सीखोगे, बट आप 24 बॉडी पार्ट्स में अपने कहीं ना कहीं चक्रास को भी कवर कर लेते हो, ठीक है। अब कैसे करना है? सबसे पहले सेम प्रोसेस से आपको रेकी एनर्जी को अपने अंदर इनवाइट करना है। आपको अपने हाथों को रब करना है, उससे पहले प्रेयर करनी है कि यूनिवर्स से वो रेकी एनर्जी मेरे शरीर में आ रही है और मेरे हाथों में प्रवाहित हो रही है, फ्लो हो रही है। देन आपको रब करना है हाथों को, और एनर्जी को फील करना है, बुलाना है, ठीक है। देखना है कि रेकी एनर्जी आ चुकी है। ये चेक करने का मेथड है कि रेकी एनर्जी आई या नहीं। आप नॉर्मली अपने हाथों को शांत करके करोगे तो आपको उतनी एनर्जी फील नहीं होगी, बट अगर आप इसको रब करके अपने शरीर में रेकी माँ को बुला के देन करोगे, ज्यादा एनर्जी फील होगी। कभी करके देखना डिफरेंस दोनों के अंदर, ठीक है। दैट्स वाई हम रेकी एनर्जी को शांत करते हैं।
लास्ट में, क्योंकि वो बहुत पावरफुल है। उसको हम सिर्फ इंटेंशन के साथ जहां पे जरूरत है सिर्फ वहीं पे यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो स्क्रीन पे दिए गए हमारे 24 बॉडी पार्ट्स हैं, और हर एक पार्ट पे हमें कितने मिनट हीलिंग देनी है? एटलीस्ट 2 to 3 मिनट्स। कहा जाता है फिक्स, अगर आपको मैं बताऊं तो 3 मिनट हर एक बॉडी पार्ट पे आपको देना होता है। तो 24 into 3 कितने मिनट्स हो गए एवरीबॉडी? मेरी मैथ्स थोड़ी सी खराब है, आप बताओ कितना हुआ? 72 हो गया क्या? 72। ठीक है। तो हमें 72 मिनट्स की हीलिंग हमारे 24 बॉडी पार्ट्स में देनी पड़ेगी। अब क्या सर इसका कोई शॉर्टकट है? नहीं। मैं शॉर्टकट आपको दे दूंगा। ठीक है, आपको आगे के, मैं आपको डेज में जब आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे तब मैं आपको शॉर्टकट्स भी बताऊंगा। ये 72 मिनट्स आप 20 से 30 मिनट में कर लोगे। बट अभी के लिए देयर इज नो शॉर्टकट। आई वॉन्ट यू टू फॉलो द प्रोसेस। ठीक है, कि आप प्रोसेस को फॉलो करते जाओ और इस 72 मिनट्स को डेली करो। हाँ, ये हो सकता है कि आप 72 मिनट्स को हाफ हाफ डिवाइड कर सकते हो। 36 मिनट्स आप पहले कर लो, सुबह कर लो। रेस्ट 36 मिनट्स आप शाम को या रात को करके सो जाओ। ठीक है। करना कैसे है? आपको रेकी एनर्जी को बुलाना है सेम प्रोसेस के साथ जैसे आपके हाथों में रेकी एनर्जी फ्लो कर जाती है। देन आपको 72 मिनट्स के लिए अपने हर एक बॉडी पार्ट पे 3 3 मिनट के लिए अपने हाथों को प्लेस करना है। तो यहाँ पे अलग अलग बॉडी पार्ट्स आपके दे रखे हैं, मैं सबको एक एक करके एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ। और हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर 24 बॉडी पार्ट्स का मेडिटेशन करेंगे, जहां पे हम एक एक मिनट सारे बॉडी पार्ट को देंगे, यानी 24 मिनट्स की हम हीलिंग करेंगे। ठीक है। देन उसके बाद आप मुझे फीडबैक देना कि कैसा आपको फील होता है। एग्रीड एवरीबॉडी? ठीक है। यस। ओके। तो फटाफट एक बार देख लेते हैं कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है। ताकि मेडिटेशन में, क्योंकि आपकी आंखें बंद रहेगी, अगर बीच में किसी को समझ नहीं आता है तो आंखें खोल के चेक कर सकते हैं स्क्रीन पे। ठीक है। तो सबसे पहला जो आपका बॉडी पार्ट होता है दैट इज आपकी आंखें, जहां से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सो क्या करना है, सबसे पहले आपको 3 मिनट के लिए, मतलब अभी तो आपको 1 मिनट ही करना है क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचेगा। तो हम 24 मिनट्स पर अगर एक एक बॉडी पार्ट पे देते हैं तो, बट घर जाके आपको प्रॉपर 3 3 मिनट देना है। तो सबसे पहला अपनी पाम्स को अपनी आंखों पे रखेंगे, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। और 1 मिनट तक हीलिंग जाने दो। फील करना है कि एनर्जी जा रही है, पास ऑन हो रही है आपकी आईज पे। ठीक है, आपके आसपास के एरिया पे। दूसरा हमारा आता है हमारा टेम्पल एरिया। ठीक है, लाइक दिस। 1 मिनट यहाँ पे देंगे हम। देन नेक्स्ट आता है हमारा ईयर, हमारा कान। बुरा ना बोलो, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो। तो गांधी जी के 3 बंदर में से ये तीसरा वाला कॉन्सेप्ट है जहां पे आपको कुछ भी बुरा नहीं सुनना, बट हीलिंग एनर्जी को जाने देना है अपने अंदर। ठीक है। देन आपका फोर्थ पॉइंट है आपका थर्ड आई चक्र, यानी एक हाथ आपको अपने आगे रखना है और एक हाथ आपको जस्ट पीछे रखना है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था आपका जो चक्रास होते हैं वो आगे से और पीछे से दोनों तरफ से खुले होते हैं। तो एनर्जी दोनों साइड से अगर हम देंगे अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है। तो ये हो गया हमारा थर्ड आई। जब भी मैं बोलूँ कि अपना हाथ थर्ड आई पे लेके जाए तो अपने दोनों हाथों को लेके जाना है। देन उसके बाद फिफ्थ आता है हमारा क्राउन चक्र। अब क्राउन चक्र हमारे वैसे तो क्राउन एरिया पे होता है, शरीर से हेड से थोड़ा सा ऊपर। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ प्लेस करेंगे। देखो नंबर 5 पॉइंट पे मेंशन भी है। ठीक है, अपने दोनों हाथों को। ठीक है। और एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है, आप फॉलो कर सकते हो कि आपको दोनों हाथ एक साथ नहीं उठाने। ठीक है। जैसे आपने पीछे ये किया, अब आपको क्राउन चक्रा के लिए आना है। तो एक हाथ रखोगे, देन दूसरा हाथ उसके पीछे लेके जाओगे, लाइक दिस। ठीक है। तो हर बॉडी पार्ट पे एक एक करके आपको लाना है। देन हमारा सिक्स बॉडी पार्ट है थ्रोट चक्र। एक हाथ अपने थ्रोट एरिया पे आगे से, एंड दूसरा हाथ लेके जाना है अपने पीछे, एंड इस पे हीलिंग देनी है। ठीक है। देन हमारा सेवेंथ आता है हमारा थाइमस या फिर थायराइड ग्लैंड।
यानी एक हाथ यहां रखना है और एक हाथ उसके नीचे रखना है। हार्ट चक्रा से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, यस। ठीक है। देन नेक्स्ट आता है हमारा लंग्स। एक हाथ यहां लेके आना है, एक हाथ यहां लेके आना है। एक साथ दोनों हाथों को नहीं छोड़ना, क्योंकि क्या होता है, रेकी एनर्जी पास ऑन हो जाती है फटाफट। तो उसको बनाए रखने के लिए एक एक हाथ हमें लेके जाना। देन अब हमारा आएगा हार्ट चक्रा। लंग से हम सीधा आएंगे हार्ट चक्रा पे। थोड़ा सा मैं करके दिखा देता हूँ। लाइक दिस, एक अपना राइट हैंड पहले एंड लेफ्ट हैंड उसके ऊपर। ये हो गया हमारा हार्ट चक्र, यानी नाइन्थ बॉडी पार्ट। अब टेंथ में आएंगे हम सोलार प्लेक्सस चक्र पे। इसमें क्या करना है, एक हाथ को नीचे लेके जाना है, अगेन दूसरा हाथ अपने पेट पे रखना है। यानी एक हाथ आपकी लिवर के एरिया के आसपास और एक हाथ अपने पेट पे, और ये नाभि के ऊपर ही रहना चाहिए दोनों हाथ आपके। ठीक है। देन आता है नेक्स्ट हमारा लीवर। अब लीवर के लिए क्या करेंगे हम, किधर होता है हमारा लीवर, यहां पे शो कर रहा है राइट साइड में। ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक हाथ को लेफ्ट राइट साइड में लेके जाना है एंड दूसरे को भी उसके जस्ट नीचे लेके जाना है। देन सेम ऑपोजिट आपको अपने लेफ्ट साइड में करना है। ठीक है। तो हमने पूरा एरिया कवर कर लिया अपने पेट का, जितने भी हमारे ऑर्गन्स आते हैं, ठीक है, वो सब कुछ कवर हो जाएगा। जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं अंदर, सब कवर हो जाएगा उसमें। देन आता है हमारा स्वादिष्टान चक्र, यानी सैक्रल चक्र, नाभि से नीचे। तो एक हाथ आप नाभि पे रख सकते हो, एक हाथ जस्ट उसके नीचे रख सकते हो। ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारा मूलाधार चक्र। दोनों हाथों को ऐसे लेके जाना है और अपनी जेनिटल एरिया पे रखना है। ठीक है। एंड पूरी तरीके से रिलैक्स होकर अपने हाथों को रखना है कि पूरा जेनिटल एरिया आपका कवर हो जाए। ठीक है, क्योंकि रूट चक्र जेनिटल से स्टार्ट होता है, बिगिनिंग ऑफ स्पाइन। देन उसके बाद हमारे ऑलमोस्ट सारे चक्रास कवर हो गए। देन आता है हमारा थाई। वैसे तो थाई इसमें इंक्लूडेड नहीं है, बट मैं आप लोगों के लिए बता देता हूँ कि आप थाइस को भी कवर कर सकते हो। थाइस के बाद एक हाथ आपके लेफ्ट पे और राइट हैंड आपके राइट थाई पे। देन नीज पे। ठीक है, नीज पे भी लेके जाओ। देन उसके बाद आपके एंकल्स। एंकल्स पे अपने दोनों हाथ लेके जाओ। ठीक है, अपने पैरों को खोल लो, इतना स्पेस बना के रखो कि आप अपने पैरों को दिए गए पिक्चर के हिसाब से खोल पाओ। तो जिस भी पैर से आप कर रहे हो, उसी साइड का हाथ आपको रखना है यहाँ पे। ठीक है। देन आती है आपकी सोल्स, नीचे। ठीक है। फील्ड सोल पे आपको अपना दोनों हाथ रखना है। अभी भी आप हाथ रखोगे तो कितनी गर्माहट फील हो रही होगी, क्योंकि हमारा पैर नीचे का सबसे ठंडा एरिया होता है हम अगर घूमते हैं। ठीक है, नेकेड सोल लेके। और जैसे आप यहाँ पे हाथ रखोगे, रेकी एनर्जी कहीं ना कहीं आपके ऑरा में है, सक्रिय है। तो जैसे आप हाथ रखोगे आपको एनर्जी फील होगी, गर्माहट फील होगी। अब आता है हमारा थोड़ा सा टफ पार्ट, जिनको भी थोड़ा हाथ वाथ और लाइक पीछे की तरफ मूव करने में इशू होता है, बट ट्राई करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको अपने कंधों पे, दोनों हाथों को अपने कंधों पे लेके जाना है, लाइक दिस। कंफर्टेबली, जितना भी आपकी रेंज है, रेंज ऑफ मोशन के हिसाब से ही काम करना है, ज्यादा स्ट्रेस नहीं डालना है। ठीक है, सिंपल आप अपने हाथों को रखेंगे और ये हाथों में गैप मत रखना। ठीक है, रेकी एनर्जी को अच्छे से फील करोगे अगर आप बाउल शेप में इसको क्लोज रखोगे तो, लाइक दिस। देन अगेन हम क्या करेंगे, पीछे क्रॉस बनाएंगे, लाइक दिस। ठीक है, वो क्रॉस ऐसे रहेगा, लाइक दिस। ये पीछे बनाना। तो आपका पीछे से भी जो थायराइड ग्लैंड है, थाइमस है, उस पे हीलिंग जाएगी। देन अब पीछे से भी हमारा हार्ट चक्र में हील करना है, तो कैसे करेंगे, एक हाथ पहले लेके जाएंगे पीछे एंड एक हाथ पीछे से लेके जाएंगे। ये जितना जा रहा है उतना जाने दो। ज्यादा दिक्कत होती है तो एक हाथ को पीछे रखना है और दूसरे वाले को आगे रखना है। ये उनके लिए जो ना कर पाए, और जो कर पा रहे हैं इजीली वो करेंगे। ठीक है।
अगर गलती से कल को आप किसी योगा क्लास में चले गए तो आपको पता चलेगा कि स्ट्रेच करना किसे कहते हैं। ये तो बहुत बेसिक मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। तो इतना तो आपको करना है। तो एक हाथ पीछे और एक हाथ उसके पीछे, ठीक है। और अगर नहीं हो पा रहा, डोंट फोर्स, कोई बात नहीं, आगे की तरफ भी रख सकते हो, ठीक है। देन आता है हमारा नेक्स्ट, उसके नीचे का चक्रा, मणिपुर चक्रा, विच इज आर सोलार चक्रा। कैसे करना है? सेम जैसे आगे किया था सोलार चक्रा में, वैसे पीछे करना है। एक हाथ ऊपर, एक हाथ उसके जस्ट नीचे, पेट के यानी जस्ट पीछे, ठीक है। और 1 मिनट वहां पे हीलिंग देनी है। देन किडनी, हमारी किडनी को भी कवर करना है। तो एक हाथ लेफ्ट, एक हाथ राइट, पिक्चर में देख लो, एंड छोड़ देना है। बहुत रिलैक्स होती है किडनीज अभी आपकी, ठीक है, जब भी ये रेकी एनर्जी जाती है, पूरी बैक रिलैक्स हो जाती है। देन स्वादिष्टान चक्र, थोड़ा सा नीचे, अगेन सेम, इस तरीके से आपको अपने नेवल के पास में और एक हाथ नेवल के नीचे रखना है, ठीक है। देन फाइनल आता है हमारा मूलाधार चक्र, जेनिटल ये रह के जस्ट पीछे, ठीक है, नीचे। बटॉक्स पे आप अपने हाथों को रख सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि मिडल में रखो, ज्यादा नीचे भी नहीं, ठीक है। एंड ऐसे हमारा पूरा ये 24 बॉडी पार्ट्स का जो सर्किट है वो कवर होगा। क्लियर है एवरीबॉडी? किसी को डाउट है तो प्लीज चैट में पूछ लो। ये पिक्चर में स्क्रीन पे ही लगे रहने दे रहा हूँ। जैसे आप कंप्लीट करोगे उसके बाद, लाइक अगर आपको आंखें खोल के देखना भी हुआ तो आप देख सकते हो, बट ट्राई कीजिएगा बंद ही रहे। सभी लोग रेडी हैं? नहीं नहीं वृषाली जी, आप तो आराम से बैठ के भी कर सकते हो। हाँ हाँ, बैठ के भी कर सकते हो आराम से। यस। तो मैं म्यूजिक प्ले करूँ आप लोगों के लिए फिर? स्क्रीन पे पिक्चर्स लगी रहेगी, एक एक मिनट आपको सारे बॉडी पार्ट्स पे देने हैं। वाओ, एंजेलिना जी, राइट। अभी से रिलैक्सेशन आ गया, वेरी नाइस। अभी पूरा प्रोसेस और करो और अच्छा लगेगा। तो एक म्यूजिक मैं प्ले कर दूंगा, फिर मेरी आवाज वहां पे नहीं आएगी, ठीक है। मैं आप लोगों को कुछ नहीं बोलूंगा 24 मिनट्स तक। आपको हर एक मिनट पे इंट्यूटिवली हीलिंग देनी है, ठीक है। 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट चलेगा? सभी लोग 11 मिनट का टाइमर लगाना है, 24 मिनट्स का लगाना है। जसपाल जी, नहीं वो मैं ऑफ कर दूंगा, डोंट वरी, मैं हूं यहाँ पे आपको गाइड करने के लिए। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको गाइड कर दूंगा। जैसे एक एक मिनट होता रहेगा मैं आपको जगह चेंज करने के लिए बोलूंगा, ठीक है। चलो आई विल डू इट। चलो फिर स्क्रीन में हटा देता हूँ। नंदिता जी, इन्वोकेशन करनी है कि हे रिकी एनर्जी, मेरे 24 बॉडी पार्ट्स की हीलिंग के लिए मेरे हाथों में प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। इंटेंट देना है कि किस लिए रेकी एनर्जी को बुला रहे हो। सर लास्ट टाइम मैंने रेकी लेवल 1 और रेकी लेवल 2 किया था, मगर मुझे सर्टिफिकेट नहीं मिला, कब तो मिलेगा? नहीं हो पाई किसी कारणवश। कल से ज्वाइन कर सकती हूँ क्या? हाँ जी निर्मल जी, कर सकते हो। एंड सर्टिफिकेट का डेफिनेटली आपको टीम असिस्ट करेगी, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी के सर्टिफिकेट्स आ गए थे। आपने शायद अट्यूनमेंट नहीं लिया इसलिए आपको सर्टिफिकेट नहीं मिला होगा। कुछ ना कुछ तो मिस आउट किया होगा आपने, क्योंकि रजिस्ट्रेशन अराउंड 70-80 पार्टिसिपेंट्स के थे। आपने अपना नाम दिया था? चलो देखते हैं जो भी है। ओके ओके ठीक है, कोई बात नहीं, इस बार मिल जाएगा जिनका भी नहीं आया। बट प्लीज अपना नाम रजिस्टर कर देना अट्यूनमेंट के दिन।
और डेली क्लास में बैठना है। ऐसा नहीं है कि अट्यूनमेंट लेने सिर्फ आ रहे हो, वो नहीं चलेगा, ठीक है। डेली क्लास में आना है, लाइव बैठना है, क्योंकि अट्यूनमेंट भी सिर्फ वही रिसीव कर सकता है, डाइजेस्ट उसी को होगा जिसने पूरा 5 दिन फॉलो किया है कंटिन्यूस। तो 6 डे पे उन्हीं को सबसे ज्यादा मजा आने वाला है। चलो, ओके, क्लोज योर आइज एवरीबॉडी, मैं म्यूजिक ढूंढ लेता हूँ तब। रेकी एनर्जी को आप इनवाइट करिए तब तक अपने हाथों में। सेम प्रोसेस करना है, अपने दोनों हाथों को जोड़िए। हे रेकी एनर्जी, मेरे 24 बॉडी पार्ट्स की हीलिंग के लिए मेरे हाथों में प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। दोनों हाथों को रब करना शुरू करेंगे जैसे रेकी एनर्जी आ चुकी है। फील करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे 11 टाइम्स। अब रेकी एनर्जी को फील करते करते आप धीरे धीरे अपने हाथ को अपने फर्स्ट बॉडी पार्ट पे लेके जाएंगे 1 मिनट के लिए। योर आईज, अपनी आंखों पे चश्मा उतार दीजिए। अब अपना हाथ अपने टेम्पल एरिया पे रखेंगे, सर के ऊपर। अपने दोनों कानों पर लेके आएंगे।
थर्ड आई पे, आगे और पीछे। फील कीजिए इस रेकी एनर्जी को फ्लो होते हुए आपके चक्रास में, आपके हर एक बॉडी पार्ट में, और ये आपको रिलैक्स करती चली जा रही है, शांत करती चली जा रही है। दोनों हाथ अपने क्राउन चक्रा पे यानी अपने सर के पीछे। थ्रोट एरिया पे अपने थ्रोट चक्रा, एक हाथ आगे और एक हाथ पीछे। थायराइड ग्लैंड पे लाएंगे, एक हाथ अपनी गर्दन के पास, एक हाथ हार्ट चक्रा के ऊपर। दोनों हाथ अपने लंग्स पे, फेफड़ों पे लाएंगे।
चक्रा पे लाएंगे दोनों हाथों को, एक के ऊपर एक हाथ। सोलर चक्रा, राइट साइड ऑफ योर स्टमक, दोनों हाथों को। फैलते हुए देखिए रेकी ऊर्जा को। Left side of your stomach, सैक्रल चक्रा पे रखेंगे। मूलाधार चक्र अपने जेनिटल एरिया पे अपने दोनों हाथों को रखेंगे एंड लेट द एनर्जी फ्लो।
हाई एरिया पे रखेंगे अपने दोनों हाथों को। अपनी थाइस को शांत करें। नीज पे रखिए अपने घुटनों पे दोनों हाथों को। And let the Reiki energy flow. एंकल्स पे रखेंगे अपने दोनों हाथों को। कंधों पे रेकी एनर्जी दीजिए अपने दोनों हाथों को, शोल्डर्स पे। देन अपने दोनों हाथों को क्रॉस करके अपने पीछे की तरफ थायराइड ग्लैंड पे लगाएंगे। देन अपने हार्ट चक्रा पे एक हाथ पीछे ऊपर से और एक हाथ पीछे साइड से लेके जाएंगे। और अब अपने दोनों हाथ सोलर प्लेक्सस चक्रा यानी पीछे से लेके जाएंगे दोनों हाथों को। Give Reiki energy to your solar plexus chakra.
kidneys from backside. Now Swadhisthana chakra from backside, navel के just पीछे. एंड फाइनली आपका रूट चक्रा पीछे से. Feel that energy for 1 minute. और अब धीरे धीरे पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाएंगे. एक लंबी गहरी सांस लेंगे एंड धीरे से छोड़ेंगे. रेकी ऊर्जा को शांत करेंगे. ये रेकी ऊर्जा आपका बहुत बहुत धन्यवाद. शांत हो, शांत हो, शांत हो. ग्रैटिट्यूड देंगे रेकी एनर्जी को, खुद के शरीर को. अपने दोनों हाथों को रब करते हुए अपनी आंखों पे लगाएंगे एंड इस फ्रेशनेस के साथ अपनी आंखें धीरे से खोल सकते हैं. पानी पी लीजिए सभी. वेलकम बैक एवरीबॉडी. कैसा फील हो रहा है? डू लेट मी नो इन द चैट्स. रिलैक्स, नाइस फील. ओके. रिलैक्स. ओके. ग्रेट. ओके. नाइस. ओके. वेरी नाइस, वेरी नाइस, वंडरफुल. मजा आया? सभी लोग रिलैक्स हो गए पूरी तरीके से? एंड वेरी नाइस, बहुत अच्छे से किया आप लोगों ने. जिनका अच्छे से नहीं हो पा रहा था, डिस्ट्रैक्शन हो रही थी, वो डबल प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है. इसको तो जितना एनर्जी को आप यूज करोगे उतना बढ़ेगी. ठीक है. और एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब आपके हाथों में वो जादू होगा. आप कहीं पे भी हाथ रखोगे, वो चीज हील होना शुरू हो जाएगी, उसमें रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे. तो वो रेकी चैनल आपको बनना है. ठीक है. किसी भी हाथ रख दिया मतलब ब्लेसिंग्स मिल गई. सो यहीं पे ये जो रिस्पॉन्स आप लोग दिखाते हो, डेली क्लासेस में आते हो, यही रिस्पॉन्स आपने बैचेस में भी दिखाया है. और अभी मैं दोबारा से अनाउंस करने जा रहा हूँ कि क्लास का एंड होने वाला है. तो काफी लोगों के डाउट्स स्टिल थे कि सर क्या क्या आगे का प्रोसीजर रहेगा,
7 डेज के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं एक्स्ट्रा। कल भी काफी लोगों ने रजिस्टर कर दिया। 7 सीट्स हमारी अभी भी लेफ्ट है, ठीक है, आप लोगों के लिए बची है। तो ये हमारा मास्टर लेवल एंड ग्रैंड मास्टर लेवल है, ठीक है, जिसकी अनाउंसमेंट हमने कल कर दी थी। एंड ये इसका कोर्स कंटेंट एक बार प्लीज सभी लोग जिनको ज्वाइन करने में इंटरेस्ट है, रेकी को और अच्छे से जानने में, इसको आगे कैरी करने में इंटरेस्ट है, कि इसको मैं सर सीख के अपनी लाइफ में खुद की प्रॉब्लम्स भी हील कर लूं एंड दूसरे पर्सन को एक प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम भी मेरा बन जाए, ठीक है, एंड मैं एक वंडरफुल रेकी चैनल भी बन जाऊं। तो ये पूरा मास्टर कंटेंट है, ठीक है। यस। तो एक बार जसपाल जी, निर्मला जी, आप अपने हैंड्स ऑन ही रखिएगा प्लीज। एक बार मैं कोर्स कंटेंट एक्सप्लेन कर देता हूँ, देन मैं आपके डाउट्स भी लूंगा, ठीक है। सो प्लीज अपना हैंड रेज ही रखिएगा, क्योंकि फिर मुझे आइडिया नहीं रहेगा। एंड जिनके भी डाउट्स है वो प्लीज अपना हैंड रेज कर सकते हैं। सो 7 डेज का हमारा मास्टर लेवल होने वाला है एंड 5 डेज का हमारा ग्रैंड मास्टरशिप होने वाला है। इसके रजिस्ट्रेशंस फटाफट आप लोग कर रहे हो, ठीक है। इसी वजह से मैं बार बार हर क्लास में अनाउंस करता हूँ, जिसमें आपका एक कोर्स कंटेंट है जहाँ पे हम मास्टर सिंबल सीखेंगे। ग्रुप में नहीं हो पाया, नहीं आया ही नहीं पेमेंट लिंक, अच्छा अश्विनी जी, ठीक है, अभी करते हैं आपका सॉर्ट जो भी इशू है। तो यहाँ पे हम मास्टर सिंबल सीखेंगे और भी बहुत तरह तरह की सिंबल्स आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि जो हीलिंग अभी आप हाथों से कर रहे हो, उसी हीलिंग को आप सिंबल्स बना के अगर करने लग जाओगे तो आपकी एनर्जी अलग ही लेवल पे होगी। उसके बाद हम रेकी ग्रिड बनाना सीखेंगे। क्रिस्टल का एक ऐसा ग्रिड होता है, क्रिस्टल्स के बारे में आप जानोगे मास्टर लेवल के अंदर, कि कैसे सर क्रिस्टल से हीलिंग होती है, कैसे हम रेकी ग्रिड बना सकते हैं क्रिस्टल के थ्रू। और मास्टर लेवल आपको अनलॉक करवाता है वो पोटेंशियल जहाँ पे आप 50 से 100 लोगों की हीलिंग एक साथ कर सकते हो, ठीक है। जहाँ पे आप अभी खुद की हीलिंग कर रहे हो, यहीं पे आप 50 से 100 लोगों की हीलिंग एक साथ लगा सकते हो, और एक ही टाइम पे सभी लोगों की हीलिंग्स कर सकते हो। देन उसके बाद साइकिक हीलिंग सीखेंगे हम। साइकिक हीलिंग एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है जो लोग अलग अलग कोर्सेज सिखाते हैं इसके, ठीक है। सर लेवल 1 एंड 2 में चोकुरे, सिर्फ चोकुरे सिखाओगे नहीं दीप्ति जी, चोकुरे के अलावा भी और 2 सिंबल सिखाए जाएंगे, ठीक है। बट उसका प्रैक्टिस और अच्छे से मास्टर लेवल में होगा, उसका एग्जीक्यूशन मास्टर लेवल में सिखाया जाएगा, ठीक है, और अच्छे से। देन हम जानेंगे हाउ टू डू साइकिक और क्लिनजिंग एंड रिमूव साइकिक अटैक। काफी लोग कहते हैं आके कि सर मुझ पे साइकिक अटैक हो गया, मुझ पे किसी ने काला जादू करवा दिया, ब्लैक मैजिक करवा दिया, तंत्र विद्या करवा दी। ऐसा जब केस हमारे पास आता है तो क्या किया जा सकता है? सबसे बढ़िया काम होता है आप वहां पे साइकिक और क्लीनिंग करो या साइकिक अटैक को निकाल फेंको। तो एक पूरा प्रोसेस होता है जो हम बहुत ही डिटेल के अंदर सीखेंगे, इतना डिटेल कि आपने आज तक कभी ये प्रोसेस नहीं किया होगा कहीं पे। सो इट इज एक्सक्लूसिव यहीं पे। देन अष्ट सिद्धि एंड नवनिधि हम जानेंगे क्या होती है, हनुमान जी के थ्रू ये पावर कैसे हम अटेन कर सकते हैं रेकी के अंदर, क्योंकि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असुर दीन जानकी माता। कल ही मैंने ये लाइन रिपीट की थी, हनुमान चालीसा के अंदर आती है, जहाँ पे माता सीता ने ये अष्ट सिद्धियां नवनिधियां हनुमान जी को दी थी। अलग अलग पावर्स होती है, कैसे आप अपने लिए एक एक सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, क्या प्रोसेस होता है वो हम जानेंगे। देन रेकी को आप रिलेशनशिप के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, टूटा हुआ रिलेशन हो, रिलेशनशिप अट्रैक्ट करना है नया लाइफ में, ठीक है, हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है, डिवोर्स केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं आजकल, उन पे हीलिंग करने के लिए, ठीक है। तो इसका एक अलग सिंबल है, आपको अलग एक सिंबल दिया जाएगा, उस सिंबल का भी अट्यूनमेंट आपको मिलेगा जब मास्टर लेवल का अट्यूनमेंट होगा। देन रेकी फॉर एनी काइंड ऑफ डिजीज, किसी को कोई बीमारी है उसके लिए रेकी कैसे यूज की जाए। रेकी अगर कोई भी इंसान इस धरती को छोड़ के जा रहा है, उसके लिए हीलिंग रेकी कैसे यूज करे। कोई ऐसा पर्सन जो छोड़ के जा चुका है, हमारा बहुत लव्ड वन था, किसी का लव्ड वन था, और उनकी आत्मा आपको लग रहा है कि भटक रही है, क्योंकि 13 दिन तक मरने के बाद एक इंसान की आत्मा उनके परिवारजनों के आसपास ही रहती है, तो वो सब कुछ सुनती है, सेंस कर पाती है, देख पाती है। तो वहां पे अगर आप हीलिंग देते हो तो उनके चक्रास में जो ब्लॉक्स थे वो क्लियर होते हैं, उनके लाइफ में आप एक नया कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, कि अलग वो किसी भी बॉडी में जाएंगी उनकी सोल, तो वो बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को जिएंगे। देन रेकी फॉर इमरजेंसी केसेस या एक्सीडेंट्स, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई इमरजेंसी आ गई, इंस्टेंट हीलिंग चाहिए, तो वो कैसे करते हैं वो भी हम सीखेंगे। रेकी का यूज किसी प्लेस को चार्ज करने में कैसे किया जाता है। आपका कोई घर है जो जिसमें काफी ऐसे रूम होते हैं जिसमें क्लीनिंग नहीं हुई बहुत टाइम से, नए घर में शिफ्ट हुए हो, ठीक है, वहां पे कैसे एनर्जीज को चेक किया जाए, कैसे क्लीन किया जाए, चार्ज किया जाए, कि मुझे
कोई प्रॉब्लम ना हो और घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। देन प्रोटेक्शन थ्रू रेकी, आपको नए नए लोगों से मिलते हो, नए नए लोगों से बात करते हो, ठीक है, ऐसी फील्ड में हो जहाँ पे आपको बहुत सारे लोगों से डील करनी पड़ती है, हीलिंग्स अगर आप करते हो, तो क्या होता है, हमें प्रोटेक्शन की सख्त जरूरत होती है। हम कई बार क्या करते हैं, किसी अदर की हीलिंग करते करते खुद कनेक्ट हो जाते हैं। बहुत सारे टैरो रीडर्स, एस्ट्रोलॉजिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट मुझसे समझ पा रहे होंगे, कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि सर वो कनेक्ट हो जाते हैं और उसकी वजह से उनकी प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं हमें फील होने लग जाती है, उनकी टेंशन हमारी टेंशन बन जाती है। वहां पे कैसे खुद को प्रोटेक्ट किया जाए। देन नेक्स्ट आता है डायग्नोस थ्रू रेकी, किसी भी बीमारी को कैसे बिना बताए डायग्नोस कर सकते हैं, वो रेकी आपको सिखा सकती है। देन गैशो, रिजिहो एंड चिरायो, ये तीन ऐसे स्टेप्स है, पिलर्स है रेकी के, जिससे आप अपनी हीलिंग्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो। अगर आपको नहीं पता कि कहाँ हीलिंग देनी है, बॉडी के किस पार्ट में हीलिंग देनी है, इन तीन प्रोसेस को फॉलो कर लो, आपकी हीलिंग सॉलिड हो जाएगी। देन उसके बाद आता है कि वास्तु कैसे करें। अब काफी लोग अलग से जाके वास्तु के कोर्सेज करते हैं, कितना टाइम देते हैं। बट अगर मैं कहूँ कि आप रेकी के थ्रू भी वास्तु चेक कर सकते हो, आपने वास्तु सीखा है, तो रेकी की हेल्प लेके आप बहुत ही करेक्ट जजमेंट दे सकते हो कि घर के किस कोने में प्रॉब्लम है, किस कोने में आपको लग रहा है कि भूत बाधा है, कोई नेगेटिव एनर्जीज है, ठीक है, जहाँ पे कुछ हुआ हुआ है, तंत्र विद्या की हुई है, क्लीनिंग की जरूरत है किसी नए घर में, ऑफिस में, एनीवेयर, तो वहां पे आप वास्तु चेक कर सकते हो रेकी के थ्रू। देन एस्ट्रोलॉजी एंड पामिस्ट्री थ्रू रेकी, रेकी के साथ कैसे हम किसी की पामिस्ट्री करके हम उसका पूरा जो प्रॉब्लम है वो चेक कर सकते हैं और उस पर सॉल्यूशन दे सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी का चार्ट बना के कैसे हम रेकी हीलिंग वहां पे दे सकते हैं। देन रेकी ऑन एनिमल्स, एनिमल पेट हीलिंग कैसे करें वो हम जानेंगे। देन पाम चक्रास, अपने हाथों की एनर्जी कैसे बढ़ाएं, क्योंकि आफ्टर लाइक एट द एंड आपको अपने हाथों के थ्रू अगर हीलिंग करनी है, तो पाम चक्रा स्ट्रांग होनी चाहिए। तो उसके लिए भी हम प्रैक्टिस करेंगे, अट्यूनमेंट भी हम उसके लिए लेंगे। देन चेक एंड क्लीन योर ऑरा, ऑरा देखना सीखेंगे कोर्स के अंदर, कितने टाइप के कलर्स होते हैं ऑरा के, नेकेड आईज से कैसे किसी का ऑरा देख सकते हैं, मशीन्स वगैरह आ गई, काफी सारे सिस्टम्स आ गए, बट कैसा हो कि आप अपनी आंखों से किसी का ऑरा देख पाओ और उसको क्लीन भी कर पाओ एट द सेम टाइम, क्योंकि आपको ऑरा क्लीनिंग की बहुत जरूरत है आज के टाइम पे। आज के टाइम पे इतनी ज्यादा पोल्यूशन हो गया, इतना ज्यादा स्ट्रेस एंग्जाइटी हर जगह हो गया है कि रोज ऑफिस जाने से पहले एंड ऑफिस से आने के बाद ऑरा क्लिनजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देन सेवन चक्रास थ्रू रेकी सिंबल्स, सातों चक्रा की सिंबल्स बना के कैसे हीलिंग करें, कम टाइम के अंदर कैसे करें और अच्छी इफेक्टिव हीलिंग कैसे करें। तो ये तो हो गया हमारा पूरा कंटेंट। देन उसके बाद और थोड़ा सा है, 36 36 एंड 40 30 रेकी, मैराथन रेकी, ये तीन अलग अलग टाइप्स की रेकी है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हम डे वन में कवर करेंगे। देन विश बॉक्स एक ऐसा टूल है जिसको यूज करके आप अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा कर सकते हो। तो रेकी आपको हीलिंग के साथ साथ मैनिफेस्टेशन भी सिखाती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी सिखाती है, कैसे एनर्जीज के साथ डील किया जाए, ठीक है, एक विश बॉक्स को कैसे यूज किया जाता है, क्या रेमेडी होती है उसकी, वो हम जानेंगे। आप खुद भी ऑर्डर कर सकते हो जब कोर्स स्टार्ट होगा, उस ड्यूरेशन में। ज्यादा महंगा नहीं आता, अराउंड 500 to 1000 रुपीज के बीच में आता है। देन उसके बाद सेल्फ एंड फैमिली एम्पावरमेंट मेडिटेशन, इस कोर्स की हाईलाइट है ये मास्टर लेवल की। ये मेडिटेशन ने बहुत सारे स्टूडेंट्स को रिजल्ट्स दिखाए, जहां पे आप अलग अलग सिंबल्स बना के अपनी और अपनी फैमिली और अपने एंसेस्टर्स तक की हीलिंग कर सकते हो बहुत ही कम टाइम के अंदर। देन फाइनल आपका अट्यूनमेंट मास्टर एक की का, ठीक है, जैसे आप मास्टर कंप्लीट कर लोगे लेवल, आपका डे 6 पे अट्यूनमेंट होगा। और अट्यूनमेंट के बाद आपको मिलेगा डांस मेडिटेशन एंड योर सेरेमनी। जैसे आप कंप्लीट कर लोगे तो आपको एक डांस मेडिटेशन करवाया जाएगा, जो कि आपको लाखों रुपए के रेकी कोर्सेज में देखने को मिलता है, जहाँ पे ऑफलाइन आप जाते हो करने के लिए, तब जाके आपको ये प्रिविलेज मिलती है। बट इसको हम ऑनलाइन भी लेके आ रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे आप पूरा फ्री फील करके आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, एंड एक पूरी हम सेरेमनी के साथ मास्टर लेवल को एंड करेंगे। देन यहाँ पे आएगा हमारा ग्रैंड मास्टर लेवल, कुछ ही दिनों के गैप में आपको टाइम दिया जाएगा, उसके बाद हम 5 डेज का हमारा ग्रैंड मास्टरशिप प्लान शुरू करने वाले हैं। इसमें क्या है, ये आपका कहते हैं ना कि वो एज है, लास्ट लेवल है, और ये सबसे टॉप मोस्ट आपका लेवल होता है रेकी के अंदर, जिसमें आपको डिफरेंट सिंबल्स दिए जाएंगे ग्रैंड मास्टरशिप के। क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है ग्रैंड मास्टर की, क्योंकि ग्रैंड मास्टर जब बनता है ना इंसान, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज उसके लाइफ में खुल जाती है।
आप मानो कि रेकी के ग्रैंड मास्टर एक टाइम पे 16 थे, देन उसके बाद और बढ़े, देन अभी भी बहुत सारे रेकी ग्रैंड मास्टर्स की जरूरत है वर्ल्ड को हीलिंग के लिए, लोगों तक पहुंचने के लिए। अच्छे लेवल पे ग्रैंड मास्टर्स काम ही नहीं कर पा रहे, उनको पता ही नहीं है कि कैसे मुझे अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। तो उसके लिए भी हम लोगों ने आप लोगों के लिए काफी सारे चीजें निकाल के रखी है कि हाउ टू बिकम अ रेकी ट्रेनर सक्सेसफुली, कैसे अपना क्लाइंटेज बनाए, कैसे आप हीलिंग्स ले सकें, अपना फर्स्ट क्लाइंट कैसे क्लोज करें, ठीक है। देन एक इनकम सोर्स कैसे जनरेट करें, इसको अपना प्रोफेशन में कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं एक रेकी कोच बन के, कि आप लोगों को हीलिंग्स भी देंगे एंड आप कोचिंग भी देंगे, ट्रेनिंग भी देंगे, ठीक है। एंड उसी के साथ हम सीखेंगे रेकी हीलिंग 1000 से ज्यादा लोगों की। ग्रैंड मास्टरशिप में आप इस कदर बन जाते हो एलिजिबल कि आप 1000 से ज्यादा लोगों की हीलिंग दे सकते हो, हजारों लाखों लोगों तक पहुंच सकते हो एट द सेम टाइम, मास हीलिंग जिसको हम बोलते हैं। देन हाउ टू अट्यून अदर्स, आपको भी ग्रैंड मास्टरशिप का अट्यूनमेंट मिलेगा, और उसी के साथ दूसरों को कैसे अट्यूनमेंट दिया जाता है वो भी आपको सिखाया जाएगा। एक बहुत ही वंडरफुल एंड बहुत ही एक सीक्रेट प्रोसेस है, ठीक है, जिसको आप फॉलो करोगे, जिसको आप सीखोगे एंड दूसरे लोगों को भी ग्रैंड मास्टर्स बनाओगे। लेवल 1, लेवल 2, मास्टर, ग्रैंड मास्टर, सारे लेवल्स के अट्यूनमेंट कैसे देने होते हैं, कौन कौन से सिंबल्स उनके पीछे होते हैं, कैसे कुंडलिनी के थ्रू हम अट्यूनमेंट दे सकते हैं, कुंडलिनी एनर्जी अलाइनमेंट मेडिटेशन हम करेंगे, कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन हम करेंगे, क्योंकि आज के टाइम पे आपको कार्मिक पैटर्न्स को तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं, क्लाइंट्स को हीलिंग देते हैं बट उनकी कॉर्ड को कट करना भूल जाते हैं, फिर क्या होता है, उनकी बीमारी हमें आती है। फिर स्टूडेंट्स आते हैं कि सर हमारे साथ तो ऐसा हो गया, हमने तो हीलिंग किया था, आपने तो कहा था रेकी एनर्जी इफेक्ट नहीं करती। तब तक नहीं करती जब तक आप अच्छे से प्रोटेक्ट ना करो खुद को और कॉर्ड कटिंग करो। अगर आपने ये किया अच्छे से तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आ सकती, ठीक है। रेकी एनर्जी इनफैक्ट आपकी एनर्जी को और बढ़ाता है, जितनी ज्यादा हीलिंग करोगे उतनी ज्यादा आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एक्सपैंड करेगी, ठीक है। देन उसके बाद हम सीखेंगे वॉयलेट ब्रेथ और हुइयन, ये अट्यूनमेंट का प्रोसेस होता है, ठीक है। इसको अट्यूनमेंट में ही यूज किया जाता है, तो उसी के अंदर आपको ये सिखाया जाएगा। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट, साइकिक सर्जरी, कैसे साइकिक सर्जरी की जाती है वो हम सीखेंगे, बहुत ही एक्सक्लूसिव ये टॉपिक है। अगेन ये अलग से सिखाया जाता है कोर्सेज में, बट हम इसको ग्रैंड मास्टरशिप में आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद हाउ टू क्रिएट योर ओन सिंबल्स। आई डोंट थिंक सो आप लोगों ने ऐसा कभी कुछ सुना होगा, बहुत ही कम कोर्सेज रेकी के ये आपको देते हैं बेनिफिट, जहाँ पे आप खुद के सिंबल्स बनाने के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। बट यहाँ पे आप खुद के सिंबल्स भी बनाओगे, इनफैक्ट मेरे भी खुद के कुछ सिंबल्स है जो मैं आपको दूंगा ग्रैंड मास्टरशिप में। सबके अपना अपना वर्क है, खुद के भी कैसे बनाए, खुद के सिंबल्स को कैसे डाउनलोड किया जाता है, और उस पे काम करके कैसे उसको स्टूडेंट्स को पास किया जाता है वो भी हम सीखेंगे। देन ये पूरा हमारा, हाँ, टोटल प्राइस मनी जी अभी मैं जस्ट आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। तो अब मैं, कल तो मैंने आप लोगों से गेस करवाया था कि प्राइस क्या होनी चाहिए, बट मैं अभी रिवील कर देता हूँ, ठीक है। तो हम लोगों ने इस कोर्स को जब कैलकुलेट किया, वैसे तो इसकी वर्थ बहुत ज्यादा है, 40,000 से भी ऊपर की वर्थ निकल के आ रही थी, बट हमने जो यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे प्राइस लगाया वो टोटल था 10,000। तो हमने सोचा कि हम अलग अलग स्टूडेंट्स लेवल के नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे, मास्टर और ग्रैंड मास्टर दोनों करने में जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है, जो चाहते हैं कि सर वन स्टेप ट्रांसफॉर्मेशन हमें आप दे दो, पूरी तरीके से फुल फ्लेश तरीके से हमें समर्पित होके पूरी तरीके से ट्रेन होना है, तो उनके लिए ऑफर हम लोग लेके आए हैं। हमने सोचा कि 10,000 ना करके आप लोगों के प्यार सपोर्ट के सब सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने इसका प्राइस रखा 7,500। बट अभी भी एक ऑफर, एक्चुअली दो ऑफर है आप लोगों के लिए। वो क्या है, ये जो रजिस्ट्रेशन प्राइस है, जो लाइव स्टूडेंट्स है सिर्फ उन्हीं के लिए है, 7,500 ना देते हुए आपको देने सिर्फ 6,500। बट इसी में एक और ऑफर हम लोगों ने ऐड किया है, वो क्या है, केवल आज की क्लास में आप सिर्फ 1,500 रुपीज देके इस पूरे कोर्स को बुक कर सकते हो, एंड रेस्ट 5,000 आपको कोर्स शुरू होने से पहले देना है, राइट। एवरीबडी, कल काफी लोगों का मिस आउट हो गया था कि सर हमें करना था, सीट्स भी कम बची है, और कितनी सीट्स बची है, एक्चुअली हमने 30 सीट्स ओपन की थी, उसमें से आई थिंक 7 या 10 सीट्स बची है। So 7 seats are left right now. ओके। And yes, let us also let us also share one more thing कि जो पहले बैच 25 नवंबर को शुरू होना था, it has been postponed for a week
फाइनल डेट हम लोग अनाउंस कर देंगे, इट वुड बी नियर अराउंड 3 दिसंबर, बिकॉज अभी सीइंग इन टू द क्लास आई थिंक हमको थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की और नीड है। सो आफ्टर द 7 क्लासेस देयर विल बी अ गैप ऑफ अराउंड 7 to 10 days, ताकि आप लोग अच्छे से एक बार रिकॉर्डिंग दोबारा देख लें, रिवीजन अच्छे से कर लें, एंड स्पेसिफिकली जो आज सर ने सेल्फ हीलिंग पॉइंट्स बताए हैं उस पे वर्क करें, ताकि सेल्फ हीलिंग कंप्लीट होगी तो उसके बाद मास्टर लेवल और अच्छे से और जोश से हम आगे कर पाएंगे। क्लास विल बी डेली, रेगुलर क्लास रहेगी 7 दिन आपकी, रात को 9 बजे। सेम टाइम सेम जगह, ठीक है। और आपको ये टाइम इसीलिए हम लोगों ने अलॉट किया है क्योंकि आपकी खुद की प्रैक्टिस होना भी जरूरी है। लेवल 2 करके जैसे आप निकलोगे, एटलीस्ट आपको एक हफ्ता तो चाहिए खुद की प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो उसके लिए हमने ये टाइम पीरियड एक्सटेंड किया है। तो अराउंड 3 तारीख से आपका बैच शुरू होने वाला है मास्टर लेवल। सर आज 1000 देके बुक कर सकते हैं सर, अभी मेरे पास नहीं है। ओके, प्राची मैम प्लीज एक बार मनी। यस, आप ठीक है 1000 रुपीज पे करके सीट बुक कर दीजिए, बिकॉज सिर्फ 7 सीट्स ही बची हैं। लेकिन जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आपको बाय 3 दिसंबर पेमेंट करनी होगी। एंड यस सलोनी मैम, ये जो फीस है दिस इज टिल ग्रैंड मास्टर, इसमें आपके मास्टर लेवल एंड ग्रैंड मास्टर लेवल दोनों ही इंक्लूडेड है। बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि ये सिर्फ मास्टर लेवल की प्राइस है। नो, इस प्राइस पॉइंट पे दोनों कोर्सेज आपको मिल रहा है, ठीक है। अगर आप मार्केट में जाके प्राइस चेक करोगे रेकी कोर्सेज की, सो इट्स लाइक मास्टर आपका 20,000 एंड ग्रैंड मास्टरशिप का अराउंड 25-30,000 का प्राइस रहता है। एंड जो अभी आप ये लेवल सीख रहे हो ना, इसके भी चार्जेस अराउंड आपके 5 से 6 हजार होते हैं। काफी लोग क्लास में है जिन्होंने 20-20, 30-30 हजार रुपए देके लेवल 1 एंड लेवल 2 सीखा। एंड जब वो क्लास में आते हैं वो बोलते हैं सर हमें पता चला एक्चुअली कि आप फ्री में, लाइक आप लोग ये नॉलेज लेके आ रहे हो हमारे पास, 45K लेते हैं। यस मनी जी, एग्जैक्टली exactly. ये तो जस्ट मैंने मिनिमम बताया, ठीक है। तो अगर 6,500 में ये अपॉर्चुनिटी हम आप लोगों को दे रहे हैं तो डेफिनेटली आपको भाग के या अवेल करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इन फ्यूचर इसकी प्राइसेस बढ़ा दें हम लोग नेक्स्ट कोर्स से, ठीक है। और अभी अनवी सर, अनवी मैम पूछ रही है फॉर द नेक्स्ट बैच। मैम द नेक्स्ट बैच इज नॉट फाइनलाइज्ड येट। अभी ये वाला बैच स्पेशली ऑन हाई डिमांड बनाया गया था, बिकॉज लास्ट बैच में जब 30 सीट्स थी तो वहाँ पे ऑलरेडी 42 सीट्स हो चुकी थी। सो सेम टाइमिंग की सीट्स थी, दैट इज वाई बाद में सब लोगों को 9 PM पे शिफ्ट कर दिया गया था, जिनके लिए रजिस्ट्रेशन बाद में आए थे। सो थर्ड बैच इज नॉट फाइनलाइज्ड येट। अगर आप नेक्स्ट बैच में करना चाहते हैं तो एक बार व्हाट्सएप पे प्लीज मेरे साथ कनेक्ट कर लीजिएगा, सो दैट वी कैन गो अहेड विद द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, एंड देन जब बैच अनाउंस होगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। मैम एक सर बार मुझे जसपाल एडमिन, मैम का हैंड रेज भी है, हाँ सो मैम मुझे एक बार एडमिन बना दीजिए, मैं लेफ्ट आउट हो गया था एक बार ग्रुप ओके से। ओके ओके, जस्ट 1 सेकेंड सर। यस यस मैम, जसपाल। आप अनम्यूट करिए, क्या डाउट है आपका? हेलो सर। हेलो। सर जिस पार्ट पे हैवीनेस या थोड़ा स्टकनेस फील हो रही होती है, दैट मींस दैट इज पे अ काम करने की प्रॉब्लमेटिक जरूरत। एरिया, वी नीड टू यस यू हैव टू मतलब वर्क ऑन। वहां पे हीलिंग की जरूरत है ना। यस यस। मुझे चेस्ट में थोड़ी जैसे स्टकनेस सी टाइप, ऐसे हैवीनेस सी, आई डोंट नो, इट वाज। यू हैव टू वर्क ऑन इट। और ओके। डू इट डेली, ठीक है। ये हैवीनेस धीरे ऑलराइट। धीरे गायब हो जाएगी, बट डेली करना है इसको, ओके ठीक है। ओके। तो ऑल्टरनेटिव डेज क्लास हो सकती है क्या स्मृति जी? अभी के लिए एज सच कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि लाइक एक कंसिस्टेंट एक फ्लो होना जरूरी है। तो हम लोगों ने इसको डेली ही रखा है, क्योंकि हमें ग्रैंड मास्टरशिप भी स्टार्ट करना है। और हम नहीं चाहते कि आप लोगों का भी कहीं ना कहीं बैच डिले हो ज्यादा, क्योंकि आप 7 दिन से सीधा 15-16 डेज पे ये चला जाएगा। And sir, like I have already paid, like the token amount in the previous 28th, I think October, but हम्म। I was not able to share screenshot. So first batch की जगह आप मुझे second batch में they told to. अभी I don't know I have been added or not ओके। because your team member hasn't No, ma'am, reverted back. I second was batch. asking them. No, no, ma'am. The second batch group is not created. मैंने खुद Hmm. आपको रिप्लाई किया था कि आपका सेकंड बैच में रजिस्ट्रेशन कंसिडर होगा। सेकंड बैच का जो Okay. ग्रुप है वो बैच शुरू होने से 2 से 3 दिन पहले ही ग्रुप बनेगा, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। एंड यस, योर Hmm. रजिस्ट्रेशन फॉर द सेकंड बैच इज कंफर्म, उसमें से चेंज नहीं होगा।
आपका कंफर्म Okay. है? टाइमिंग विल बी 9 PM. टेंटेटिव क्लास स्टार्ट डेट इज 3rd December. ऑल्दो द फाइनलाइज डेट अभी ऑन द 6th class on the attunement day we will announce. Okay. Please try to do it bit early if possible. Like 25th से ही हो जाए तो better होएगा, और try to do एक्चुअली it bit early. या बट जसपाल जी, वही है ना, इसमें आप लोगों को टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोचो पहले के टाइम पे हम्म। लोग 21 दिन तक टाइम देते थे कि 21 डेज तक हम Okay. लेके ही नहीं आएंगे बैच। तो हम लोगों ने हम्म। सोचा कि इंस्टेंट शुरू करने की बजाय लाइक स्टूडेंट्स को टाइम देना चाहिए। सो जस्ट Okay. डू योर वर्क, जो भी टेक्निक्स आपको सिखाई जा रही है उसको आप अप्लाई करो 7 डेज के लिए, क्योंकि फिर आप लोगों के लिए वो हेडेक हो जाएगा कि 23 को हम्म। ये बैच खत्म हुआ, एक दिन जस्ट बाद मास्टर लेवल शुरू हो गया, तो काफी लाइक कॉम्प्लिकेटेड चीज हो जाएगी वो आप लोगों के लिए। एक हफ्ता प्रैक्टिस Okay. करो। No problem. यस, Thank you. थैंक यू। मनी जी, यही है पेमेंट लिंक स्क्रीन पे, आप ये QR पे पे कर सकते हो। एंड किसी का कोई डाउट है तो प्लीज, तो फिर अट्यूनमेंट डे सैटरडे या संडे के अलावा दूसरे दिन कर सकते हैं क्या? स्मृति जी, वैसे तो 6 डे ही हमारा कंफर्म्ड रहता है, क्योंकि क्या होता है, हम एडवांस में इसलिए इन्फॉर्म कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ग्रुप चेक नहीं करते, फिर इस बिहाफ में उनको पता भी नहीं चलता है कि अटेनमेंट कब हो गया। तो ऐसा लाइक रिपीट ना हो, तो हम लोगों ने एडवांस में ही डेट डिसाइड कर रखी है। मैंने सुना है कि ग्रैंड मास्टर के लिए तो कम से कम 6 मंथ्स की प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप ज्यादा अच्छे से समझाते होंगे। जी अनुज जी, डिपेंड करता है, ठीक है, क्योंकि काफी सारे मास्टर्स का, सबका पढ़ाने का अपना अपना तरीका होता है, कौन कितना टाइम लेना चाहता है। ठीक है, अब अगर आपको मैं बताऊं तो ये जो 5 डेज का ग्रैंड मास्टरशिप है उसको लोग लंबे टाइम तक भी पढ़ाते हैं। ठीक है, और कुछ लोग सिर्फ 2 दिन में कंप्लीट करवा देते हैं, बट रिजल्ट्स सबके अपने अपने अलग है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि लाइक कैसी एनर्जी बन रही है, किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है और स्टूडेंट्स को कैसे कैच कर रहा है, तो रिजल्ट्स हर तरीके से आते हैं। ठीक है, बाकी वो इसलिए दिए जाते थे क्योंकि पहले इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी रेकी को लेकर, और लोगों को जल्दी चीजें लाइक दे देना, तो उनको ये था कि आराम आराम से टाइमली चीजें मिले। बट आजकल क्या है, इतनी सारी हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इतना टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो फिर ज्यादा टाइम देने में क्या होता है, फिर स्टूडेंट भी लीनियंट हो जाता है कि अब तो नहीं करना। पहले के लोगों में कमिटमेंट बहुत नेक्स्ट लेवल हुआ करती थी, राइट? सो वही वही चीज है। बाकी आपकी बात भी सही है, डेफिनेटली लोग पहले ये इतना गैप लेते थे, इनफैक्ट कोर्स ही लॉन्च नहीं करते थे, बट आजकल बहुत सारे लोगों को जरूरत होती है और अर्जेंट नीड होती है कि बस सर करना है, तो उस डिमांड पे ही हम लोग ये बैच लेके आए हैं। निर्मला जी। हाँ जी, नमस्ते। हाँ जी निर्मला जी, बताइए। मैं ये कह रही यूट्यूब पे भी हो आप? यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा इसका लाइव। जो अभी मेडिटेशन का ही, इसका मेरे को लिंक चाहिए। हाँ, इसका लिंक मिल जाएगा। आप ग्रुप में हो? हाँ, हाँ, तो ग्रुप में आपको लिंक आ जाएगी। ठीक है, धन्यवाद। ओके, थैंक यू। वेलकम। चलिए सर, आई गेस सभी के डाउट्स हो चुके हैं, तो क्लास को एंड करने का समय आ रहा है। तो कल कनेक्ट करेंगे 9 o'clock, एंड कल लेवल 2 हमारा शुरू होगा। आज हमने 3 दिन लेवल 1 कंप्लीट कर लिया है। लेवल 2 विल स्टार्ट टुमारो एट 9 PM, सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन। एंड डे 4 है कल। देन अगेन डे 6 में लेवल 1 एंड लेवल 2 दोनों के अट्यूनमेंट एक साथ होंगे। सो बी प्रेजेंट लाइव 9 PM विद द सेम जूम लिंक। ओके देन एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कल थैंक मिलते यू। हैं विथ न्यू एनर्जी। ठीक है, ओके, टेक केयर एवरीबॉडी। सर कल पेमेंट कर सकते हैं क्या सलोनी जी? प्राची मैम प्लीज बताइए। यस मैम, आप पेमेंट कर सकते हैं। देखिए 7 सीट्स पेंडिंग है, तो सीट्स फुल होने से पहले तक और ये क्लासेस खत्म होने तक आप पेमेंट कभी भी कर सकते हैं। सिर्फ सीट इसलिए रिजर्व करवाई जा रही है ताकि जो रिमेनिंग सीट्स हैं उसमें आपका नाम आ जाए, सीट मिस आउट ना हो। ओनली फॉर दैट रीजन आप कल पेमेंट कर सकते हैं। बाकी कोई भी दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम है, तो जो नंबर रेड कलर से मेंशन है स्क्रीन पे, 8130283244, इस नंबर को आप नोट डाउन कर लीजिए। व्हाट्सएप पे आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। प्लीज सेंड द डिटेल। अश्विनी जी को मैम डिटेल्स। मैं भी सर डिटेल्स व्हाट्सएप पे ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। हाँ जी, एंड अदरवाइज सर आप एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, आपको डिटेल्स पर्सनली भी शेयर कर देंगे।
श्योर श्योर। अश्विनी जी आप एक बार मैसेज भी डाल दीजिएगा, ठीक है, बाकी ग्रुप में भी हम लोग शेयर करते हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना इसका, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, फिर आप क्लास के जाने के बाद आप इस क्यूआर को यूज करके डायरेक्ट पे कर सकते हो, सर इतना अगर प्रॉब्लम। क्यूआर भी नहीं यूज कर पा रहे तो सिंपल इस नंबर पे मैसेज कर हाँ, दीजिए, क्यूआर हम भेज देंगे। तो नहीं अश्विनी तो जी आप नंबर, पेमेंट गूगल पे, पेटीएम, फोन पे कर सकते हैं। हाँ 8130283244 ये नंबर है, इनको नोट कर लीजिए। अब क्लास के बाद आप पे करके इसी नंबर पे, सेम नंबर पे ही स्क्रीनशॉट भेजना है। हाँ जी पूजा जी बताइए, विल वी गेट टुडे रिकॉर्डिंग सर? हाँ जी हाँ जी, रिकॉर्डिंग मिलेगी, ग्रुप में आ जाएगी। चलो फिर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, सी यू। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सर, कल मिलते हैं 9 बजे। बाय।